इस वक्त जुड़ गए हैं मनीष। झारखंड में क्या स्थिति है इस वक्त? गंगा का रौद्र रूप तो दिख रहा है हर कहीं। बिल्कुल राजीव, और क्योंकि दोनों ही जिलों की अगर हम बात करें, चाहे झारखंड के साहिबगंज की या बिहार के भागलपुर की, दोनों ही की सीमाएं एक दूसरे से जुड़ी हुई है। अगर संयुक्त बिहार की बात करें तो दोनों ही एक साथ एक सटे हुए जिले थे, और आज भी अगर कहा जाए तो दोनों ही जिलों में एक तरह से माटी बेटी का संबंध है और लोग वहां पर शादियां करते हैं, एक दूसरे से वेल कनेक्टेड है। तो फिलहाल झारखंड की अगर हम बात करें तो झारखंड में स्थिति काफी साहिबगंज जिले की राजीव बहुत ही ज्यादा भयावह नजर आ रही है। हमने वो ड्रोन तस्वीरें भी दिखाई दर्शकों को कि कैसे वहां पर जो 11 इलाका नहीं, जो शहर का भी एक बड़ा इलाका है, उसमें से 28 में से 11 वार्ड वो पूरी तरह से पानी में डूब चुके हैं। गंगा का पानी शहरी इलाकों तक में आ चुका है और आलम यह है कि स्कूल से लेकर के कॉलेज तक को बंद कर दिए गए। सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि इस इलाके में बड़े पैमाने पर लोग खेती के साथ साथ जो है राजीव पशुधन भी रखते हैं, और यही वजह है कि न सिर्फ आम लोगों को राहत पहुंचाई जा रही है जिला प्रशासन के तरफ से, बल्कि जो पशु है उनके लिए भी एक तरह से शेल्टर होम बनाए जा रहे हैं जहां पर पशुओं को रखा जा सके, और उनके लिए वहां पर उचित और बेहतर चारा की भी व्यवस्था की जा रही है। तो फिलहाल अगर साहेबगंज की बात करें तो स्थिति काफी दयनीय है। पानी का जो जल स्तर है लगातार उसमें इजाफा हो रहा है। जिला प्रशासन जो है बार बार उस पर चिंता जाहिर कर रही है, साथ ही साथ एक स्पेशल टीम बनाई गई है जो लगातार मॉनिटर कर रही है कि गंगा के जल स्तर में कितना इजाफा हो रहा है, और जो निचले इलाके हैं वहां से लोगों को शिफ्ट भी किया जा रहा है। तो फिलहाल अगर यहां पर कहा जाए तो एक तरफ जिला प्रशासन मॉनिटरिंग भी कर रही है, दूसरी तरफ लोगों को राहत पहुंचा रही है, तीसरी तरफ जो पशुधन है उनको ज्यादा नुकसान ना हो इसलिए उनको भी शिफ्ट करने की तैयारी है, और चौथा जो सबसे मेजर है और इंपॉर्टेंट है कि लोगों को जागरूक किया जा रहा है कि अगर समय रहते आप वहां से शिफ्ट हो, और जो निचले और प्रभावित इलाके हैं जहां सबसे ज्यादा खतरा है वहां पर से लोगों को शिफ्ट भी किया जा रहा है। तो फिलहाल अगर झारखंड के साहिबगंज की बात करें जो एकमात्र जिला है जहां से गंगा होकर के गुजरती है, तो वहां पर स्थिति काफी दयनीय है, और लगातार राज्य स्तर पर भी जो रांची में अगर हम कहें आपदा प्रबंधन विभाग है वहां से भी इसकी लगातार मॉनिटरिंग की जा रही है साहिबगंज के सिचुएशन को लेकर। राजीव, वाकई साहिबगंज की सिचुएशन को लेकर मॉनिटरिंग की जा रही है। प्रशासन और सरकार क्या कह रहे हैं? साहिबगंज में किस तरीके का राहत का काम चलाए जाने की तैयारी है, क्योंकि अभी मॉनसून की बारिश खत्म नहीं हुई है। बिल्कुल राजीव, आपने बिल्कुल वाजिब सवाल किया है, और यही चिंता जिला प्रशासन को भी है, आम लोगों को भी है कि अभी मानसून जो है अभी वो सब हम कह सकते हैं कि चरम पर है। और जिस तरह से अलर्ट जारी किया गया है मौसम विभाग की तरफ से कि 13 तारीख से झारखंड के अलग अलग हिस्सों में फिर से बारिश देखने को मिलेगी, येलो अलर्ट भी जारी किए गए कई जिलों को लेकर के। यही वजह है कि लोगों के अंदर एक डर भी है, खासकर साहिबगंज डिस्ट्रिक्ट में, कि अगर पानी का जलस्तर और अगर इजाफा होता है, जैसे जिला प्रशासन के पदाधिकारी भी कह रहे हैं कि हम लगातार सिचुएशन को मॉनिटर कर रहे हैं, और क्योंकि पानी का जलस्तर में लगातार जो है गंगा के जलस्तर में लगातार इजाफा हो रहा है, ऐसे सिचुएशन में जो दियारा इलाका जो है पूरी तरह से जो डूब चुका है, इसके अलावा और भी जो प्रभावित इलाके हैं जहां पर पानी का जलस्तर गंगा का जलस्तर बढ़ने से खतरा हो सकता है, तो वैसे सिचुएशन में लोगों को पहले से ही शिफ्ट किया जा रहा है ताकि किसी तरह की बड़ी कोई जनहानि ना हो जाए। लेकिन यहां पर जो सबसे इंपॉर्टेंट ये है कि पिछले कुछ दिनों से लगातार वहां पर एक तरह से राहत जो है लोगों तक पहुंचाया जा रहा है, क्योंकि राशन की भी संकट हो रही है लोगों को, लोग फंस चुके हैं, क्योंकि चारों तरफ जैसा आप तस्वीरों में भी देख सकते हैं राजीव कि पानी का जो है लेवल है वो काफी बढ़ चुका है, गांव के गांव डूब चुके हैं, और बड़े पैमाने पर लोग प्रभावित हुए हैं। तो यहां पर जिला प्रशासन की कोशिश ये, राज्य सरकार की कोशिश ये कि लोगों को फौरी तौर पर राहत दी जाए, उनको प्रॉपर दवाइयां पहुंचाई जा रही है, उनको प्रॉपर राशन दिया जा रहा है, साथ ही साथ जो उनके पशुधन है उनके लिए चारा की व्यवस्था की जा रही है, शेल्टर होम बनाए जा रहे हैं। तो यहां पर कोशिश की जा रही है, लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट यह है कि जो लोग हैं बड़े पैमाने पर वो अपने घरों को छोड़कर नहीं जाना चाहते हैं, और यहां पर जिला प्रशासन के लिए चैलेंज ये है कि अगर पानी का गंगा का जलस्तर में और इजाफा होता है तो ऐसी सिचुएशन में एक बड़ा खतरा हो सकता है। यही वजह है कि लोगों को जागरूक भी किया जा रहा है कि समय रहते आप शिफ्ट करें कुछ जगहों से। जी, और लोगों को शिफ्ट करने में अगर क्या ये आदेश ही दिया जा रहा है या मौके पर फोर्सेस भी पहुंची? क्योंकि कई जगह झारखंड में जो गांव हैं जिनके आसपास से गंगा का ये रौद्र रूप है वो टापू बन जाते हैं और उनके पास फिर कुछ चारा नहीं रहता, वो फंसे रह जाते हैं। बिल्कुल राजीव, देखिए यहां पर तो कि सबसे इंपॉर्टेंट है कि फोर्सफुली तो शिफ्ट नहीं किया जा रहा है, लेकिन इतना जरूर है कि जो प्रभावित लोग हैं माफ कीजिएगा, जो प्रभावित लोग हैं
उन्हें बकायदा उन तक राहत पहुंचाने की कोशिश की जा रही है, उन्हें अवेयर किया जा रहा है, लगातार मॉनिटर किया जा रहा है गंगा के जल स्तर पर। साथ ही साथ लोगों को जागरूक भी किया जा रहा है कि आप समय रहते यहां से शिफ्ट करें, क्योंकि अगर जल स्तर में और ज्यादा इजाफा होता है, जैसे कि वहां पर जो प्रशासनिक पदाधिकारी वो भी कह रहे थे कि जो पानी का जो जल स्तर है, गंगा का जल स्तर वो डेंजर जोन में जा रहा है, तो ऐसी सिचुएशन में इसका जो प्रभाव है वो काफी ज्यादा हो सकता है और इससे काफी ज्यादा नुकसान हो सकता है। यही वजह है कि इन तमाम सिचुएशंस को देखते हुए पहले से ही एक तरह से एहतियात के तौर पर तमाम स्टेप्स उठाए जा रहे हैं। जो एक गाइडलाइंस है आपदा प्रबंधन विभाग के तरफ से, केंद्र और राज्य सरकार के तरफ से, उन तमाम चीजों को एहतियात करके लाइन से उनका फॉलो किया जा रहा है, लोगों को अवेयर किया जा रहा है। और सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि किसी भी तरह की कोई बड़ी नुकसान ना हो, कोई बड़ी क्षति ना हो, इसके लिए वहां पर 24 घंटे मॉनिटरिंग की जा रही है गंगा के वाटर लेवल पर कि कैसे समय रहते अगर कोई बड़ा खतरा आता है तो ऐसी सिचुएशन में कैसे लोगों को बचाया जा सके। साथ ही साथ एक और इंपॉर्टेंट बात यह है क्योंकि गांव के सदियारा के साथ साथ राजीव शहरी इलाके में तकरीबन 11 वार्ड में पानी घुस चुका है, क्योंकि साहिबगंज हम लगातार कवरेज के लिए जाते रहे, जो शहरी इलाका, जो शहर में लोग रहते हैं, उनके घरों तक गंगा का पानी पहुंच चुका है। ऐसे सिचुएशन में कई तरह के जो बीमारियों का भी खतरा बढ़ चुका है और यही वजह है कि स्वास्थ्य विभाग भी अलर्ट पर है कि अगर बारिश से अगर नुकसान ना हो, फ्लड से नुकसान कम हो, पता चला बीमारियों की वजह से लोग वाकई कई चुनौतियां हैं। मानसून इसी के साथ कहते हैं कई चुनौतियां लेकर आता है। मनीष, मेरे साथ जुड़ने के लिए बहुत धन्यवाद आपका इस जानकारी के साथ। उधर भारी बारिश से पहाड़ों में हालात बिगड़े हुए हैं तो उत्तर प्रदेश में कमोबेश वही हालात हैं। शामली में सुबह से हो रही जोरदार बारिश ने कहर बरपा रखा है। भारी बारिश की वजह से शामली के 24 से ज्यादा मोहल्लों में पानी भर गया है। करीब 500 घरों में 3 से 4 फीट का पानी है। स्कूल जा रहे बच्चे वैन में ही फंस गए क्योंकि पानी भर जाने की वजह से वैन फंस गई। घर तो घर, बाजार में भी बारिश का पानी है। नेहरू मार्केट, कैराना रोड जैसे बड़े बाजार पानी में है। भारी बारिश ने शामली को पानी पानी कर दिया है। तस्वीरें आप इस वक्त टीवी स्क्रीन पर देख रहे हैं। लोग अपने घर से पानी उलीच रहे हैं। ये वैन है जो पानी में फंस गई है। बच्चे उम्मीद कर रहे हैं वैन स्टार्ट होगी और आगे बढ़ेगी, लेकिन ये वैन इस स्थिति में है कि बच्चों को यहाँ से गोद में ले जाकर ही निकालना पड़ा होगा क्योंकि हालात ख़राब हैं। घर के अंदर पानी आप देख पा रहे हैं, बाथरूम में पानी चला गया है, कमरों में पानी चला गया है, सामान रखा हुआ है वो पानी में डूबा है। बड़ी तबाही, बड़ी बर्बादी। ये तस्वीरें आपके टीवी स्क्रीन पर। बहुत कम इलाका ऐसा है जहां पर पानी सड़कों पर हल्का फुल्का हो। ये देखिए, लोग अपनी दुकानों से सामान निकाल रहे हैं और बाहर डाल रहे हैं, लेकिन पानी का निकास ना हो पाने से ये पानी यहीं पर जमा हुआ है। देखिए, बच्चे जिस वैन में हैं उस वैन के अंदर भी पानी भरा हुआ है।